Have you ever sat in front of work and you know what to do and you have the goals what to do, still doing everything except that one more reel, one more tomorrow? You think after 5 minutes you will get the work done. The 5 becomes 50 and the 50 becomes guilt. Every day, each time, and then this guilty becomes the reason you can't start the work at all. You think you are lazy, but you are not actually. And this thing is basically procrastination. You are delaying the discomfort, you are not delaying the work. You know you have to do the work, but you fear the discomfort. You fear the road through which you have to go to get the work done, to get the job done. And basically, our brain always runs for the instant gratification, and scientifically, it can't see what is gonna happen after 2 or 5 years. So we just indulge ourselves in the instant gratification to get the results in 5 minutes, 10 minutes, or in the next 30 minutes. We all have both sides. Sometimes we think we have our dreams, we have some goals to achieve, we had our financial goals, we had our relationship goals, we have to achieve all those things. And in the other side of the brain, we just loves comfort, we chase easy dopamine every time. इस लड़ाई में हमेशा डर को जीतना ही है, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि डर को छोड़ दे। तो अब इस बात पे आते हैं, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस के बीच में एक स्मॉल लाइन है। प्रोक्रेस्टिनेशन में हम लोग को पता होता है कि हम लोग को क्या करना है, लेकिन हम लोग उसको डिले करते रहते हैं क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस से जाना नहीं चाहते। और लेजी वो होता है जिसको काम करना ही नहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता है, वो होता है लेजी। तो हम लोग को करना है, लेकिन हम लोग उसको डिले करते रहते हैं। और समटाइम्स हम लोग कॉलेज में जो करते हैं कि हम लोग के पास असाइनमेंट है, हम लोग के पास पेंडिंग वर्क है, जब तक हम लोग सूली पे नहीं लटक जाते तब तक हम लोग असाइनमेंट को ना पूरा करते हैं, ना उसको हम लोग सबमिट करते हैं। दिस इज द मेन थिंग। और ये हम लोगों को हमेशा हार्म करता है। हम लोग जब जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो बात यहाँ पे आता है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट अब करते क्यों हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने का हम लोगों का जो मेन रीजन होता है वो है हम लोगों का इंटरेस्ट ना होना। अगर ऐसा कोई काम है जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो काम करने में हम लोग को दोबारा नहीं सोचना पड़ता। कि अगर ऐसा हो, कभी ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं मिल रहा, या फिर हम लोग कहीं बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में है, जैसे कि डू और डाई सिचुएशन हो गया, उस मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उस काम को करना है तो करना है। उस टाइम हम लोग नहीं भी सोच रहे होते कि हम लोग को स्क्रॉल करना है या गेम खेलना है, कुछ भी करना होता है, या फिर वीडियो देखना है, नहीं करना होता है। क्योंकि हम लोगों को तब पता होता है कि हाँ, ये काम अब करना है तो करना है बस। हम लोगों के पास गोल्स भी होता है, तब हम लोग का उस काम का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है और उसका अर्जेंसी नहीं पता होता है। उस काम का अर्जेंसी नहीं होता है। अगर उस काम का इम्पोर्टेंस हम लोग को पता हो, अगर और उस काम का अर्जेंसी हम लोग को आ जाए कि हाँ, ये काम आज करना है तो ये काम आज करना है, एंड इन दैट मोमेंट यू कैन प्रायोरिटाइज द वर्क जो तुमको कंप्लीट करना है। एंड देयर आर एक्चुअली सम मोर रीजंस कि हम लोग इससे भागते क्यों हैं। एंड एक नंबर हो गया जो फेलियर का डर है। हम लोग बहुत ज़्यादा फेलियर से डरते हैं कि अगर हम लोग इस काम स्टार्ट करते हैं और इसमें बार बार फेल होते रहे, बार बार फेल होते रहे, तो वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फेल करना किसको अच्छा लगता है, उसके अंदर पेन होता है अलग सा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कोई भी काम करने से। तो उसके थ्रू हम जाना नहीं चाहते, एक बार हम लोग चले गए होते हैं तो वो एक बात है। सेकेंडली, हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म खोज रहे होते हैं कि अगर इस काम को मैं परफेक्टली नहीं कर सकता और इस काम को नीट एंड क्लीन ईच एंड एवरी पॉइंट मेंटेन करके पहले नहीं कर सकता, तो मैं ये काम को स्टार्ट ही नहीं करूंगा। या फिर हम लोग वेट करते रहते हैं कि हाँ, कब वो परफेक्ट मोमेंट आए और हम लोग वो काम को स्टार्ट करें। तो वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता भी नहीं है और वो काम शुरू भी नहीं होता है, तो और टाइम भी चला जाता है, तो बस वो गोल गया, उसके बाद खत्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। टायर्ड होना मतलब फिजिकली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करते हम लोग किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। बट वो प्रोक्रेस्टिनेशन अलग होता है कि हम लोग कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उस टाइम हम लोग ब्रेन को एक रेस्ट देते हैं कि हाँ, अगर ये जो क्लटर्ड स्पेस है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं और कुछ दिन उससे दूर रह के हम लोग कहीं जा रहे हैं, या फिर उस काम को बस कुछ दिन के लिए जैसा है वैसा छोड़ रहे हैं, तब हम लोग एक अलग क्लैरिटी से 7 दिन या 10 दिन बाद आके उस काम को फिर से शुरू करते हैं। जो ज़्यादातर आर्टिस्ट करते हैं, क्या करते हैं कि वो अगर एक पेंटिंग बना रहे होते हैं, तो उस पेंटिंग को बनाया, जब तक बनाते बनाते उन लोगों को एक नया विजन आया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। अब कुछ टाइम बाद करते करते उसको लगा कि नहीं, ये इसमें अब वो मज़ा नहीं आ रहा, या फिर इसमें कोई अलग डेप्थ चाहिए, इसको कोई अलग एंगल देना है। तब वो लोग क्या करते हैं, उस आर्टवर्क को छोड़ देते हैं, उसको रख देते हैं।
2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उसको रख के फिर उसमें जब वापस आते हैं, उसमें कुछ नया दिखता है, कुछ नया क्लैरिटी दिखता है। जो लोग कुछ नया डिज़ाइन भी करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, उसको उसमें अब जब मन नहीं लग रहा होता तो अच्छा अलग कुछ निकल नहीं रहा होता है। फिर जब कुछ कुछ देर उसको छोड़ के रख के जब कुछ देर बाद आते हैं तो कुछ नया निकल के आता है, तो होता है। और अगर तुमको इस चीज़ से निकलना है, दिन के स्टार्ट में जो-जो काम करना है उसका एक लिस्ट बना लो कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट अर्जेंट दोनों नहीं है लेकिन करना है उसको। तो वैसा करके तुम एक उसको सॉर्टेड लिस्ट बना लो जिससे तुम्हारे दिमाग के पास एक ट्रैक रहे कि तुमको इसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। तो उसका एक टियर लिस्ट बन जाता है कि हाँ, दिमाग को पता होता है कि इसके बाद ये काम डन करना है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट अगर हम लोग को पता हो कि कौन सा काम में हम लोग का इंटरेस्ट है और कौन सा काम हम लोगों को आगे करना है, तब हम लोग को प्रोक्रेस्टिनेशन का दिक्कत नहीं आता है। अब लेकिन हम लोग अगर वो काम कर रहे होते हैं जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है और उसको हम लोग चला रहे होते हैं ऐसे ही क्योंकि आज करना है, कल करना है, तब चला रहे होते हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट तो नहीं होता है लेकिन हम लोग को पढ़ाई करना है, तो वो हम छोड़ भी नहीं पाते। तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग पढ़ाई को छोड़ के कुछ और कर रहे होते हैं। पढ़ाई में मन ना लगे तो कुछ और कर लो, कुछ और सीख लो, सीख तो जाओगी। एक नया स्किल सीखने में कितना ही टाइम लगता है, 5 महीना, 6 महीना। नया स्किल अकर करना है और उसके बाद नया काम करना है, बस। और क्या। और जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुमको पता लग रहा है तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तब हमेशा खुद को ब्लेम मत करो, खुद को थोड़ा स्पेस दो। हमेशा खुद को ब्लेम करते रहोगे तो खुद के ऊपर एक चिढ़ आने लगता है कि उसके बाद कोई काम करने का मन भी नहीं होता है। तो वो मत करो, खुद को हमेशा गिल्ट मत फील कराओ, एक स्पेस दो खुद को कि क्या क्या करना है उसको सॉर्ट कर लो। तुम्हारा किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो पहले थोड़ा फाइंड आउट कर लो, फिर ये प्रॉब्लम ऐसे भी चला जाता है। तो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बाकी अगर जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ दिन के लिए काम तो आ जाते हैं लेकिन हमेशा के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आता। वो कुछ दिन चलते हैं, 7 दिन चलते हैं, 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद फिर छूट जाता है, वो चीज़ नहीं होता है। तुम उस अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका कोर को पकड़ो, वो क्यों हो रहा है, वो क्या है, उसको पकड़ो। अगर तुमको वो पता चल गया तो खूब बहुत आराम से तुम उस चीज़ को सॉल्व आउट कर। तुम भी इंसान हो, तुम भी प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो। तो हमेशा खुद को ब्लेम मत करो, खुद को हेट मत दो हमेशा। एंड दैट्स इट। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू नेवर, सॉरी, सी यू।